जमीरा एक लक्कड़हारा। एक घने जंगल में नेत्रावली नदी के पास एक छोटे से गांव में जमीरा और उसका परिवार रहता था। वो हर रोज जंगल में और जंगल के आसपास के पेड़ और लकड़ी काटता और उनको बाजार में बेचता। उनको बेचने से जमीरा को बहुत अच्छे पैसे मिलते थे और वो अपने परिवार की अच्छी देखभाल करता। वो हमेशा सुबह जल्दी जाता और देर रात घर आता। जमीरा को नेत्रावली नदी की पुलिया पार कर जंगल के दूसरे कोने में हर रोज चल के जाना पड़ता था। उससे वह बहुत थक जाता था। एक दिन लकड़ी काटते वक्त वो सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैं गांव में ही काम करता और अच्छे पैसे कमाता। उस दिन लकड़ी बेचते समय उसने ये बात उस दुकानदार को बताई और वो जमीरा के लिए काम ढूंढने को राजी हुआ। दूसरे ही दिन जमीरा को गांव में पेड़ काटने के लिए एक फोन आया। उस दिन जमीरा जंगल ना जाते हुए गांव में ही पेड़ काटने चला गया। वो अपने काम में बहुत माहिर और अच्छा था। उसको इस काम में 3 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, जो कि जंगल के काम में भी नहीं कमा पाता। बहुत दिन गुजर गए और जमीरा कभी जंगल गया ही नहीं और गांव में ही पेड़ काटने लगा। जमीरा को इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। कुछ ही वर्षों में उसने अच्छे पैसे कमा लिए और कुछ पशु भी खरीदने का सोचा, जिसे वे दूध और दूध के कुछ सामान बेचकर अच्छे पैसे कमाता। जैसे उसने सोचा वैसे ही किया। जमीरा ने एक गाय और 2 भेड़ खरीद लिए और उनकी अच्छी देखभाल करने लगा। वो उनको चरने के लिए जंगल के पास ले जाता और वहाँ घास खाते और उन नदी का पानी पीते। एक दिन उसको पाठशाला यानी स्कूल के पास का पेड़ काटने के लिए एक फ़ोन आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काम पर चल पड़ा। हरी, जो ठेकेदार था, उसने जमीरा को वो पेड़ दिखाया जो उसे काटना था। जमीरा ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा और काम पर लग गया। करीब शाम के 4 बजे स्कूल की घंटी बजी। सारे बच्चे स्कूल से ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे चींटियां अपने बिल से। जमीरा अपने काम में इतना तल्लीन और मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। सभी बच्चे घर जाने के लिए गेट की तरफ भाग रहे थे। जग्गू ने पेड़ की तरफ ऊपर देखा और रुक गया। क्या हुआ जग्गू, क्या देख रहे हो? उसके मित्र डोला, मानिक और उदय ने पूछा, जो उसके साथ पेड़ की तरफ देख रहे थे। जग्गू बोला, मुझे लगता है वो मेरे पिताजी हैं। उसने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई। जमीरा ने जग्गू की तरफ हाथ लहराते हुए देखा। क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? उसके मित्रों ने पूछा। जग्गू उत्तर दे रहा था जब उसके पिताजी पेड़ से नीचे उतर के आ गए। जमीरा ने जग्गू से पूछा, स्कूल खत्म हो गया? कैसे था तुम्हारा आज का दिन? जग्गू ने जवाब नहीं दिया, बस नम भरी आंखों से पिताजी को देख रहा था। जमीरा ने पूछा, क्या हुआ जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो? तो जग्गू बोला, आप ये पेड़ क्यों काट रहे हो? ये हमारा मनपसंद पेड़ है। हम यहाँ अपना खाना खाते समय कितना अच्छा समय व्यतीत करते हैं। इस पर चढ़ते हैं, झूला झूलते हैं। तब उदय ने बोला, वैसे भी हमारी टीचर ने हमें सिखाया है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वो हमें खाना और ऑक्सीजन देते हैं और हमारी मदद करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ना कि उसको काटना चाहिए। जमीरा ने कभी सोचा ही नहीं कि उसके पास इस छोटे बच्चे को सवाल का कोई जवाब ही नहीं होगा। हरी नाम का ठेकेदार वहाँ काम की प्रगति देखने आया और आधा काम होने की वजह से वो काफ़ी नाराज़ हुआ। जमीरा ने तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाते हुए उस दिन की छुट्टी मांग ली। वो उदास मन से घर आया, खाना खाया और पशुओं को चरने ले गया, क्योंकि सुबह जल्दी काम पे जाने की वजह से वो ले नहीं जा पाया था।
जब तक पशु घास खा रहे थे, नदी से पानी पी रहे थे, जमीरा सुन्न होकर सुबह के प्रश्न के बारे में सोच रहा था। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि वो कैसे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता, उनको बेचता। भले ही वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा था, पर खुश था, शर्मिंदा नहीं। जंगल बहुत बड़ा था। वो उन्हीं लकड़ियों को या टहनियों को उठाता जो पेड़ से गिर जाती थी या सूखी हुई होती थी, जिससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। सोचते सोचते वो नदी की पुलिया के पास आया और सोचने लगा कि वो दिन कितने अच्छे थे। पुलिया के आजू बाजू कितने बड़े और सुंदर पेड़ उग गए थे, जिन पर रसीले फल भी थे। जमीरा ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ फल जग्गू के लिए ले जाऊं, जिससे मैं उसका दिल खुश कर दूं और माफ़ी भी मांग लूं। उसने अपनी कुल्हाड़ी से फल काटना शुरू किया और एक एक करके उठाने लगा। जैसे ही वो आखिरी फल उठाने लगा, उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। जमीरा के हाथ में इतने सारे फल थे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से भागकर अपने फल पेड़ के नीचे रखे और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। पुलिया का कोना कोना छाना, पर उसको कुल्हाड़ी कहीं भी नहीं दिखी। उसने सोचा वो नदी में बह के बहुत दूर चली गई होगी। शायद ये मेरी सज़ा है। मेरा अपना बेटा भी मेरे पेड़ काटने के काम से शर्मिंदा था। ये सोचकर उसका मन उदास हो गया। उसने वहां से जाने का सोचा। जैसे ही वो पुलिया के कोने तक पहुंचा, किसी ने उसको मधुर और मीठी आवाज लगाई, जमीरा। जमीरा डर गया, क्योंकि वहां ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उसको जानता था। उसने धीरे से पीछे देखा। उसको कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय नदी से आती हुई सफ़ेद तेज रोशनी। सब कोहरे की वजह से धुंधला था। वह रोशनी बहुत तेज और सुखद थी। वो आगे बढ़कर उस रोशनी को देखने लगा। वो उत्साह से आगे बढ़ा और नदी से बाहर आते एक सुंदर देवी को देख आश्चर्यचकित हो गया। ये पहली बार नहीं था कि वो नदी को देख रहा था, पर आज वो कुछ अलग ही लग रही थी। उसमें से सुंदर देवी बाहर आई। वो इतनी सुंदर थी कि आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। उसने सफ़ेद साड़ी, माथे पर सुंदर मुकुट और हाथों में शस्त्र लिए देख बहुत सुंदर लग रही थी। जमीरा उस देवी को देख इतना अवाक, इतना आश्चर्यचकित हो गया कि उसने अपने हाथ जोड़े स्तब्ध रह गया। उसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी और उसकी आवाज़ भी रसीली थी। वो बोली, जमीरा, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई थी। तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। मैं तुम्हें वो लौटाने आई हूँ। जमीरा इतना स्तब्ध और आश्चर्यचकित हुआ कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और बोला कि हाँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, पर ये मेरी नहीं है, ये तो सोने की लग रही है। देवी बोली, शायद मैं गलत ले आई। रुको, पानी में जाके वापस ले आती हूँ। जमीरा धैर्यपूर्वक खड़ा था। उसने चांदी की कुल्हाड़ी पकड़कर बोला, ये लो, ये शायद तुम्हारी होगी। जमीरा एक क्षण हैरान रह गया और सोचने लगा कि मैं अगर इसको बेच दूं तो बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। वो सोच में इतना डूब गया कि जवाब देना ही भूल गया। देवी ने फिर से बोला, जमीरा, ये लो, ये तुम्हारी है। उस पर जमीरा बोला, नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। जमीरा की ईमानदारी देख देवी बहुत प्रभावित हुई। वो हंसकर वापस नदी में गई और उसकी पहले वाली कुल्हाड़ी जो उसने गिराई थी वो ले आ गई और पूछा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जमीरा अपनी कुल्हाड़ी देख बहुत खुश हुआ। वो आगे बढ़ा और एकदम से रुक गया। वो दुविधा में पड़ गया, पर किसी तरह वो लेने से नहीं रोक पाया जो इतने सालों से उसके साथ थी। उसने वो कुल्हाड़ी हाथ में ली और 1 मिनट सोचा और फिर उसे नदी में फेंक दी।
देवी ये सब देख रही थी पर सवाल नहीं किया। उसकी कुल्हाड़ी उड़कर पानी में जा गिरी। थाड़। जमीरा बोला, मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इससे वो दुखी नहीं था, बल्कि उसे जो चीज इतने दिनों से परेशान कर रही थी उससे आज उसको मुक्ति मिल गई। जमीरा, तुमने कुल्हाड़ी क्यों फेंक दी? देवी ने पूछा। उसने दुखी होते हुए बोला कि मैं इससे पेड़ काटता था और बहुत पैसे कमाता था, पर मेरे बेटे जग्गू ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पर्यावरण को कितना हानि पहुंचा रहा था, खराब कर रहा था। देवी फिर नदी में जाकर 2 कुल्हाड़ी सोने की और चांदी की ले आई और जमीरा को दे दी। जमीरा उलझन में पड़ गया और पूछा कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो बोली, तुम्हारी ईमानदारी के लिए। जमीरा बोला, पर मैं ये पेड़ काटने का काम छोड़ रहा हूँ, इसलिए तो मैंने इन्हें नदी में फेंक दिया था। अब मैं इनका क्या करूँगा? ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। वो दोनों कुल्हाड़ी नदी के किनारे रख गायब हो गई। जमीरा ने थोड़ी देर सोचा और वो 2 कुल्हाड़ी उठा ली। वो अपने पशुओं को लेके घर आ गया। जंगल में जो हुआ उसने अपनी पत्नी और बेटे को बताया। जमीरा पहले ही शर्मिंदा था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जमीरा की बीवी चतुर थी और सुझाव दिया कि जग्गू को फैसला लेने दिया जाए, क्योंकि उसी ने एहसास दिलाया था कि पेड़ काटना अच्छा काम नहीं है। जग्गू ने बहुत सोचा और बोला कि क्यों ना हम इन दोनों कुल्हाड़ी को बेच दें और जो भी पैसे आए उससे हम पेड़ खरीदें, उन्हें उगाएं, उनकी देखभाल करें। उससे जो फल आएंगे हम उन्हें साल के अंत में बाजार में बेच देंगे। तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। अगले ही दिन वो कुल्हाड़ी बेचने चले गए। उन्होंने सबसे अच्छे पौधे चुने और ले आए। उन्होंने एक पौधा स्कूल के पास भी लगाया। भाग्यवश जमीरा के घर के पिछवाड़े में बहुत अच्छी जगह थी, जहां उन्होंने पेड़ पौधे लगाए और उनकी अच्छी देखभाल करने लगे। सालों गुजर गए, पेड़ बड़े हो गए। बहुत ही जल्द पेड़ों पर बहुत सारे फल दिखने लगे। जमीरा सारे फल गांव के मेले में बेचने के लिए ले गया। किस्मत से सारे फल बिक गए और जमीरा खुशी से घर लौट आया। उस दिन जमीरा इतना खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब लक्कड़हारा जमीरा फल विक्रेता बन गया था।